Good afternoon, students. How's your studies are going on, madam? क्या कर रहे हो सब एकदम जोरों शोरों से एकदम? Tell me, what is your total area but under the curve? फटाफट आंसर दो ना. What is the total area under the curve? Yes, the total area under the curve is 1. The total area is divided into how many equal parts? 'The total area is divided into how many equal parts? Try करो सबको. Keep replying. What is the area of the left hand side is? 0.5. What is the area of the right hand side is? 0.5. Correct. But the curve changes from dash to dash, where it passes through the point of inflection. So yes, it changes to concave to convex or beta convex to concave. So
Tell me what quartile deviation is to mean deviation is to standard deviation bro, is equal to correct 10 is to 12 is to 5 bro. Tell me the relation between bro mean deviation and standard deviation bro. Right bro. Tell me the relation between the quartile deviation and the standard deviation bro. Cholo, correct bro. Correct. But whatever the area which we find under the curve bro, what it represents. फिर से सुनो bro. Whatever the area beta that we find under the curve beta, what it represents. नहीं पता सिंपल इट रिप्रेजेंट्स बड़ा प्रोबेबिलिटी लास्ट लेक्चर में बड़ा तुम लोग ने सब एरिया फाइंड कर करके तुम लोग ने क्या फाइंड किया बड़ा चलो नाउ ओके विल स्टार्ट बड़ा विद द सम्स रिमेनिंग सम्स चलो बड़ा सम्स निकालो
Come to sum number 27. Sum number 27. So, with respect to sum number 27, ये देखो, a random variable x is normally distributed with mean mu is equal to 12 and standard deviation sigma is equal to 2. Find the probability 9.6, which is less than x, which is less than 13.8, given that area A is equal to 0.3159 for Z is equal to 0.9 and area is equal to 0.3849 for Z is equal to 1.2, where Z is our standard normal variation. मैंने लास्ट लेक्चर में बड़ा तुम लोग को क्या कहा था, याद है ना, कि तुम लोग को बड़ा टेबल कैरी करने की जरूरत नहीं है, बोला था मैंने ऐसा बड़ा टेबल का वैल्यू जो है बड़ा सबमिट डायरेक्टली दिया होगा, तो बड़ा यहाँ पे तुम लोग उसके ऊपर डिपेंड मत रहना बड़ा, यानी वैल्यू बराबर होगा बड़ा, बट वो वैल्यू लेके ऐसा अगर तुम लोग सोचते हो कि मैं सम डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी बड़ा, तो बड़ा वो एकदम ही तुम लोग बड़ा रॉन्ग सोच रहे हो, क्योंकि ये वैल्यू से बड़ा डायरेक्टली तुम्हें पोजीशन पता नहीं चलेगा। अगर वैल्यू बड़ा जेड का नेगेटिव होगा तो भी वो लोग ने बड़ा पॉजिटिव दिया होगा, इसलिए जैसे अब तक हम लोग बड़ा सम सॉल्व करते आए थे ऐसा ही सम सॉल्व करना है बड़ा। स्टार्टिंग विद बड़ा सम नंबर 27। सम नंबर बड़ा 27 बड़ा चलो भाई लोग फटाफट फटाफट बड़ा स्टार्ट करो। हियर द वैल्यू ऑफ द मीन बड़ा म्यू इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू बड़ा 12। चलो फिर उसके आगे बड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 2। चलो बड़ा सब लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। मीन दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, का मतलब बड़ा जेड का वैल्यू सब में दिया होगा या नहीं दिया होगा, जेड का वैल्यू बड़ा दिया होगा या नहीं दिया होगा, म्यू और सिग्मा दिया है तो नहीं दिया है, इसका मतलब वो जेड हमें फाइंड करना होगा। यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 9.6 which is less than पढ़ाई के x। लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें।
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट which तैयारी is का less साथी। than x, which is less than 13.8 is equal to क्वेश्चन नंबर। चलो अब यहाँ से बड़ा सब लोग बड़ा अगर पार्टिसिपेट करोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा सब। अब मुझे ये बताओ कि ये वैल्यूज से बड़ा कभी हम लोग सम सॉल्व कर पाएंगे? ये वैल्यूज से बड़ा क्या हम लोग कभी बड़ा सम सॉल्व कर पाएंगे? हमें तो बड़ा यहाँ पे z की वैल्यू चाहिए मैडम। x के तो बड़ा हमारे पास दो वैल्यूज है, 9.6 एंड 13.8। तो चलो क्यों ना यहाँ से बड़ा हम लोग स्टेटमेंट स्टार्ट करें। व्हेन ये x is equal to 9.6, in that case z is equal to question mark okay. What is z is equal to x minus mu upon the sigma। तो भाई वैल्यूज ले फटाफट सब। नाइन पॉइंट सिक्स जोड़ो, माइनस ऑफ म्यू, म्यू का वैल्यू अपॉन सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू। चलो बड़ा मुझे बताओ व्हाट इज z इज इक्वल टू माइनस 1.2। और तुम लोग बड़ा क्वेश्चन में देख सकते हो कि वो लोग ने माइनस 1.2 नहीं 1.2 ही देखा, 1.2 ही दिया होगा। सब लोग देखो बड़ा एक बार क्वेश्चन में, तो तुम लोग को भी बड़ा यकीन आएगा कि सर जो बोल रहे थे बराबर बोल रहे थे। જોયું બड़ा જોયું તમે લોકોએ બધાએ અભી, કુસુમ, દિશા જોયું બધાએ બड़ा જોયું। अब તમે લોકો તો બड़ा એના પર વિશ્વાસ રાખીને ડાયરેક્ટ સોલ્વ કરી નાખે જ ને સમ। ચલો હે ને કુસુમ, ડાયરેક્ટ કરી નાખે જ ને સમ। 10 x is equal to थर्टीन पॉइंट एट z इज इक्वल टू बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो यार वो मैं फाइंड नहीं करूंगा।
वो आंसर तुम लोग फाइंड करो बड़ो। Z इज इक्वल टू 0.9। therefore probability of 9.6 less than x less than 13.8 is equal to probability of minus 1.1 less than z less than 1। 0.9 is equal to what question mark? Okay. Yeah, point. Z is equal to 0। Z is equal to minus 1.2 Z is equal to 0.9 चलो भाई लोग, ये देख मेरे पास तो बड़ा दोनों का एरिया है। है कि नहीं? दोनों का एरिया है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ minus 1.2 less than Z less than 0.9, which is equal to probability of minus 1.2 less than Z less than 0 plus probability of 0 is less than Z less than 0.9। अब यहाँ पे बड़ा तुम लोग टेबल मत देखना,
जो वैल्यूज बेटा तुम लोग को दिए वो सब लोग देखो बेटा वहां पे 0.9 के लिए एरिया 0.3159 और 1.2 के लिए इट इज 0.3849। क्यों ना बेटा यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। जीरो पॉइंट थ्री एट फोर नाइन प्लस 0.3159। चलो भाई ऐड कर, मुझे बता विच ऑप्शन इज आंसर। बोलो, ऐड करो। 0. जीरो पॉइंट 7008। What do you think? The answer is logically right answer.